नमस्ते। आज हम मुताबिक होने जा रहे हैं जिनका परिचय उदयपुर शहर तो क्या राजस्थान में भी कोई मोहताज नहीं है। माननीय श्री मनोहर लाल जी चौधरी साहब, आप मेरा सौभाग्य है कि आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं श्री दर्पण के जितने दर्शक हैं उनकी तरफ से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भाई साहब, आप यशस्वी हुए। आप जिस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं तथा आपको इसमें अच्छा, आप इसके लिए सक्सेस रहें। अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप मंडल स्तर से लगाकर, जिला स्तर से लगाकर राज्य स्तर तक संगठन में विभिन्न प्रकार के पदों पर आप सुशोभित होकर उदयपुर शहर को ही नहीं बल्कि राजस्थान तक के संगठन में भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करने में आपने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। जब एक लंबे अंतराल के बाद में नगर निगम के जो चुनाव हुए थे 1994 में, तब आप पार्षद बने। साथ ही उस समय में आप अध्यक्ष, विद्युत समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने उदयपुर शहर में जगमगाहट की, एकदम चमक लाके उदयपुर शहर को चकाचौंध कर दिया। वर्तमान में आप पार्षद हैं और अध्यक्ष गैरज समिति के हैं, लेकिन आप मंडल, राणा प्रताप मंडल की अध्यक्षता में आपने करीब करीब बहुत लंबे समय से कार्य किया है और संगठन को इस तरह से सृजित किया है कि आज किसी भी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के परिचय के लिए कोई मोहताज नहीं है। तो मनोहर जी भाई साहब नमस्कार। आप अपना परिचय तो मैंने दे ही दिया है। जब से कोरोना का जो प्रकोप, महामारी इस भारत में आई है, तब 23 तारीख से ही आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, तन मन धन से आप लगे हुए हो। और अभी आपका जो निरंकार ये मंदिर है, ट्रस्ट है, उसके माध्यम से आप इस उदयपुर शहर की जनता को बहुत सेवा कर रहे हो। और उसके अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, आप नगर निगम की तरफ से भी आप पूरा आधा टाइम नगर निगम में दे रहे हो, आधा टाइम आप इधर दे रहे हो। कार्यकर्ताओं की एक समर्पित टीम के साथ लगे हुए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले आपके दर्पण परिवार की शुभकामनाएं जन्मदिन की देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और समस्त उदयपुर वासियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण मुझे आज एक सेवा कार्य करने का मौका मिला। और मैं तो उदयपुर के सभी नागरिकों का इसलिए ऋणी भी हूं कि मुझे उन्होंने तीसरी बार इस नगर निगम उदयपुर में पार्षद के रूप में निर्वाचित करके भेजा और मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं इसके लिए उदयपुर की जनता को भी आभार करता हूँ। मैं सबसे बड़ी कोरोना जैसी महामारी बीमारी जब पूरे देश में फैल रही थी, तब उदयपुर में भी ये विषय आया कि कोरोना का देश में प्रवेश हो चुका है और यहाँ पर 18 तारीख से हलचल चालू हो गई थी और 23 तारीख से भी एकदम लॉकडाउन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद में ये पाया गया कि गरीब लोगों को, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज़ लाके रोज़ पेट भरते थे, उनके भोजन की व्यवस्था का क्या होगा। तो उसी समय से हम लोगों ने हमारे वार्ड में भी विचार किया कि कैसे भोजन की व्यवस्था उनकी की जाए। तो हम लोगों ने उसी समय बेड़ा उठाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर और सबके सहयोग के माध्यम से हम निरंतर भोजन पैकेट की व्यवस्था, कच्चे माल के पैकेट की व्यवस्था, हम किसी को कंट्रोल से गेहूँ दिलाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। और अभी तक मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा आश्रम है गंगू कुंड पे, जिसके निरंकार मुनि उदासीन आश्रम कहते हैं, तो निरंकार जो रसोई का जो हमारा हुआ है, जो पिछले कई टाइम से भोजन वितरण कर रहा है, और निश्चित रूप से यहाँ पर लोग आते हैं और काउंटर पे ही 350 से 400 लोग आके अपने भोजन पैकेट ले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बताता है कि यहाँ लोग कितने अपने भूख के प्रति वो है, वास्तव में उनको व्यवस्था भोजन नहीं मिल रहा है, उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, वो रसोई का सामान खरीदने के लिए, इसलिए वो आज इस लंबी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और इसलिए सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर अभी तक हम बराबर निरंतर चला रहे हैं और 3 तारीख तक तो हम निरंतर चलाएंगे। 3 तारीख के बाद में सरकार क्या फैसला करती है, कौन सा लॉकडाउन देती है, कितनी छूट देती है, मजदूरों को कितनी छूट देती है, काम करने वालों को कितनी छूट देती है, उसके आधार पे हम 3 तारीख से आगे ये रसोई चलाने का हमारा अभी भी लगभग 650 से 700 पैकेट पर डे हमारे यहाँ से जाते हैं। मादड़ी भी जा रहे हैं, हिरणमंगरी भी जा रहे हैं, सुंदरवास भी जा रहे हैं, गणेश नगर, पायड़ा, आयड़, बोहरा गणेश जी क्षेत्र, ये सब पूरा क्षेत्र हम कर रहे हैं। और जहाँ पे भी ज़रूरत आती है, यहाँ तक कि हमने कई बार 9, साढ़े 9 बजे तक लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं, तो हम उनकी घर जाके व्यवस्था करते हैं। हमने ये भी काम भोजन के रूप में लिया है। हमने निगम की ओर से भी, जब आपने बताया कि हम आधा समय निगम की ओर भी दे रहे हैं, निगम में जब ये बात आई थी कि मलातलाई क्षेत्र में
कोरोना पीड़ित 4 लोग मिले, तो उसी समय बहुत ज़्यादा एकदम तनाव उदयपुर में हो गया था, पूरा प्रशासन हिल गया था। तो उसी समय नगर निगम ने, कलेक्टर महोदय, हमारे आयुक्त महोदय, महापौर जी, उप महापौर जी, सब लोगों ने मीटिंग करके हमने कहा ऐसा कोई कार्य करे जो वहाँ से वायरस हमारे इधर शहर में नहीं घुसे। तो हमने सबसे पहले महाकालेश्वर चौराहे पर एक सैनिटाइज फुहारा रखा है, जिसमें वहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ और आने वाली गाड़ियाँ, कोई भी जाके आ रहा है उस क्षेत्र में, तो वो सैनिटाइज हो जाए ताकि वहाँ का कोरोना वायरस शहर के अंदर नहीं जा सके। तो इसलिए हमने सबसे पहले वहाँ लगाया और सफलतापूर्वक वहाँ पे सब चीज़ हुई। तो उसको देखते हुए हमने, जब CMHO ने हमें कहा भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हमारे हॉस्पिटल में लगाया जाए, क्योंकि कोरोना वार्ड है और वहाँ से संभाग भर के रोगी कोरोना के वहाँ आ रहे थे। तो उस स्पेशलाइज्ड वार्ड के बाहर, कोरोना वार्ड जो बना है उस बिल्डिंग के बाहर, हमने एक ऐसा ही सैनिटाइज फुहारा लगाया जिसमें हॉस्पिटल, वो भी सफलतापूर्वक चला। और उसमें भी डॉक्टर क्या, जो पीड़ित के साथ रहने वाले क्या, और जो गाड़ियाँ बाहर से गाँव से आ रही जा रही थी, सब सैनिटाइज होकर जा रही। ऐसे हमें जब CMHO ने कहा हमारे भोपालपुरा में लगाओ, हमारे ऑफिस के बाहर, क्यों वहाँ से 300-350 गाड़ियाँ सर्वे के लिए गाँव में जाती है, तो हमने एक उससे वो गाड़ियाँ वहाँ जाए, वहाँ से कोई कोरोना पीड़ित या शहर से कोई कोरोना पीड़ित गांव में जाए गाड़ियाँ, तो वायरस गाड़ी पे 24 घंटे रहता है, 48 घंटे रहता है। तो 48 घंटे तो वो अगर सैनिटाइज हो जाएगा तो वो वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ वो वायरस लेके नहीं जाएगी। तो वहाँ पे भी हमने तीसरा लगाया। फिर इसकी मांग बढ़ती गई। सेक्टर 6 के थाने वालों ने कहा कि हमें ऐसी टनल चाहिए जिसमें व्यक्ति सैनिटाइज हो, हनुमान सिंह जी ने, तो हमने वहाँ लगाया 2-4 दिन, वहाँ पे भी हुआ। फिर हमने सब्जी मंडी पे लगाया। फिर हमने पुलिस लाइन ने कहा हमारी भी ज़िंदगी खतरे में, हमारी गाड़ियाँ भी जाती है, तो पुलिस लाइन के बाहर भी लगाया। इसमें हमने कई जगह जन सहयोग से भी लगाया, कई जगह नगर निगम ने लगाया, कई जगह जन सहयोग से लगाया। इसमें हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इसमें मिश्रण होता है और 4000 लीटर वाले में 40 लीटर इसको हमने डालना पड़ता है। और इसमें सब का मिश्रण करके, मगर क्या होता है कि जब छोटी टनल बनाई जिसमें व्यक्ति सैनिटाइज हो, तो उसके लिए क्या होता है, लोगों को पता नहीं, उसमें 5 सेकंड नहीं खड़ा रहना, मगर लोग वहाँ पे 10-15 सेकंड खड़े रहने से कारण वहाँ पे कई जनों के त्वचा पे हल्की सी खुजली टाइप चलने लगी, आंखों में खुजली टाइप लगने लगी। तो हम सब प्रशासन ने व्यवस्था की नहीं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो जाए, लोग ज़्यादा देर खड़े रह जाए, तो हमें उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि हमें पाँच उसके ही खड़ा रहना पड़े, इसलिए ये हमने व्यवस्था इसमें की। तो भाई साहब, आपने बहुत सारी हमको जानकारियाँ प्रदान की, साथ ही आपको हम वर्षों से परिचित हैं। आपके क्रिएटिव आइडिया जो है, आपका वास्तव में उदयपुर शहर की जनता उसके लिए आपका आभार व्यक्त करेगी कि आप हमेशा एक नए नव सजीत और क्रिएटिव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आइडिया आप लाते हैं। मैं आपसे एक जानकारी और जानना चाहता हूँ कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही आप दिन में वार्तालाप करते हो, प्लस आपके नगर निगम के जो पार्षद महोदय हैं, आपके महापौर, उप महापौर सर से भी आप, और काफ़ी कमेटी में अध्यक्ष से बात करते हो। तो आप जो ये व्यवस्था हो रही है उदयपुर शहर में कोरोना से संबंधित, तो जनता इसमें काफ़ी सहयोग दे रही है, या आप जनता के सहयोग से संतोषप्रद है या नहीं है? मैं तो निश्चित रूप से, अशोक जी, जनता अगर ये सहयोग नहीं देती तो निश्चित रूप से आज उदयपुर की स्थिति जो कंट्रोल में है वो नहीं हो पाती। जनता ने 100% सहयोग दिया है, चाहे वो अनुशासन के रूप में हो, चाहे वो भोजन व्यवस्था करने के रूप में हो, चाहे कच्ची सामग्री वितरण, चाहे सब्जी वितरण, चाहे किसी भी तरह के सहयोग में जनता ने बढ़ चढ़ के, इस उदयपुर की जनता ने, विभिन्न संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। उसके कारण प्रशासन के साथ में पैर से पैर मिला के विभिन्न संगठनों ने जब काम किया, तो आज स्थिति ये है कि हम देश भर के कई हिस्सों से बेहतर स्थिति में हम हैं। हमारे पास निश्चित रूप से अभी 4-5 केस, अभी 2-3 केस आए हैं, और 2-3 केस में भी हमें बाकी 7 के लोगों को नेगेटिव ही मिले हैं। तो निश्चित रूप से हमारी थोड़ा सा ये मन में है कि फैला नहीं है, हम इसे जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। मगर मैं जनता से आज भी निवेदन करूंगा, ये वो बीमारी है जब हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं हुई तो अब नहीं होगी। कई उदाहरण है, चित्तौड़ का ले लो आप, निम्बोड़ा के ले लो, एक भी नहीं था इतने दिन तक, 1 सेकंड में इतने हो गए। एक व्यक्ति, गलत व्यक्ति अगर कोरोना पीड़ित हमारे इधर घुस गया और उसने ध्यान नहीं रखा, तो कई लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप बॉम्बे में धारावी देख लो, आप दिल्ली में देख लो, रामगंज देख लो, जयपुर में, जब ये फैल गया तो उसको संभालना मुश्किल हो पा रहा है। तो जनता आज भी अनुशासन में है और अभी भी है, संभल के रह रही है। मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ, कहीं कुछ काम से भी इमरजेंसी निकलना पड़े तो मुंह पे मास्क लगाए, हाथों में ग्लव्स पहने,
टोपी लगाए बालों के ऊपर, दूर से सोशल डिस्टेंस रखे, ये सब चीज़ें वो रखे। उसके बाद ही कहीं कुछ थोड़ा बहुत मोटा काम हो तो उसको करे, अन्यथा ये चीज़ ऐसी है जो किसी की सगा संबंधी नहीं है, जब किसी को लगेगी तो परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 46 के लोकप्रिय पार्षद महोदय मनोहर जी चौधरी साहब। आपने सभी जानकारियाँ देते हुए साथ में उदयपुर जनता का धन्यवाद भी अर्पित किया। जनता इतनी अनुशासन में रहकर हमको सपोर्ट कर रही है। निश्चित तौर पे आपका मैसेज सभी तरफ जाएगा। धन्यवाद मनोहर जी भाई साहब। थैंक यू सर।